सही और सटीक मायने में शुद्ध नहीं कर पाएंगे ना, तब तक पूरी तरह से वेलनेस पूरा होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हमने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लॉन्च किए। और इसका एक दूसरा पहलू भी है बिजनेस, क्योंकि वी ऑल आर बिजनेसमैन, है ना, हम सारे लोग यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं। तो बिजनेस उसी का बढ़िया होता है जिसमें मार्केट में कस्टमर ज्यादा होता है। क्या मैं ठीक हूँ? यस। नेक्स्ट लेके चलिए सर। डेटा ये कहता है ना कि इंडिया में, बैक कीजिए, डेटा ये कहता है कि आज भी इंडिया के 70% लोग जो है वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। तो यानी अगर आपके पास कृषि के प्रोडक्ट है तो आपके पास इंडिया का 70% आदमी आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। तो बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? तो हमें एग्रीकल्चर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना चाहिए, है ना। तो एग्रीकल्चर को समझने के पहले हमें ना अपनी मिट्टी को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो खेती हमारी मिट्टी में ही होती है। मिट्टी जो है ना, मिट्टी अपने आप में बहुत ही चमत्कारी चीज है। मिट्टी में कुछ डालिए वो आपको रिटर्न मल्टीप्लाई करके देती है ना। मिट्टी में आप थोड़ा सा धान डालिए, बदले में ज्यादा धान देगी। मिट्टी को आप एक बीज दीजिए, बदले में आपको एक पेड़ लगा के देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी जी हाँ। तो अगेन फिर मेरा क्वेश्चन ये, कभी आपने सोचा कि मिट्टी में ऐसा क्या है कि उसमें कोई बीज डालो तो वो मल्टीप्लाई करके उसको दे देती है? तो अगर आप साइंटिफिक एनालाइज करेंगे तो मिट्टी के अंदर 18 टाइप के एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। 18 प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं मिट्टी में जिसके अंदर ये पावर होती है कि वो किसी भी बीज को मल्टीप्लाई कर देती है ना। 18 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। और ये सारी चीजें आप आजकल तो सरकार की तरफ से मिट्टी की टेस्टिंग करने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराते हैं ना। तो वहां अगर आप टेस्टिंग कराएंगे ना, आप उनसे भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हमारी मिट्टी के अंदर में 18 प्रकार के तत्व होते हैं। ये तत्व अगर पूरे 18 के 18 आपकी मिट्टी में है तो आपका मिट्टी बेस्ट है, तो उसमें जो फसल होगी वो फसल सबसे बेहतरीन होगी। लेकिन अगर आपका वो 18 में से 12 हो, 10 हो तो भी फसल हो जाएगी, लेकिन उस फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। क्या मैं ठीक हूँ? यस राइट सर। नेक्स्ट सर। अब देखिए, जो 18 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं ना, उसमें उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम मैक्रो कहते हैं और एक को हम माइक्रो कहते हैं। मैक्रो मतलब जिनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और माइक्रो यानी जिनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। हालांकि इंपॉर्टेंट दोनों ही है, दोनों इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि माइक्रो है तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वो 18 के 18 ही है। माइक्रो में क्या आता है? कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है ना। ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या मैक्रो एक्टिव एलिमेंट्स है। और माइक्रो के अंदर में कॉपर आता है, आयरन आता है, बोरॉन आता है, जिंक आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है। इस तरह की चीजें जो है ये हमारे मिट्टी में पाई जाती है, राइट। तो अगर मिट्टी से ये सारी चीजें निकाल ली जाए तो मिट्टी की पैदावार कम होगी कि नहीं होगी? आज से 50 साल पहले हमारी मिट्टी में ये सारी चीजें होती थी। 50 साल पहले खेती बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फिर लोगों ने ज्यादा पैदावार के चक्कर में हमने इसके अंदर में केमिकल डालना शुरू किया। हमने इसके अंदर यूरिया डालना शुरू किया, हमने इसके अंदर में डीएपी डालना शुरू किया। यस और नो? यस। तो यूरिया, डीएपी, ये सारी चीजें केमिकल है, इसके डिटेल में नहीं जाता। आप सब जानते हैं इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। वो डब्बे के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है ना। तो उसकी वजह से क्या होती है ना कि मिट्टी का सरफेस जो है वो बहुत हार्ड होता चला जा रहा है, कड़ा होता चला जा रहा है, पर हार्ड होता जा रहा है ना जी। अच्छा, एक ऑर्गेनिक तरीका भी होता था कि लोग गाय के गोबर से फर्टिलाइजर बना के खेती करते थे, है ना जी। कि गाय का गोबर को कहा जाता है कि सबसे बेस्ट तरह का खाद है जी। तो अगेन फिर मेरा क्वेश्चन है कि गाय के गोबर में ऐसा क्या होता है कि गाय का गोबर को बेस्ट फर्टिलाइजर बोला जाता है? ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड सर पैदा करने की क्षमता होती है। तो गाय के गोबर में दो प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड कहते हैं, है ना। यानी ये दो चीजें अगर कहीं से आपके खेत में डाल दी जाए तो आपका खेत सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर मिल जाएगा आपको। हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, आगे लेके चलिए, रेनेटस बायो पीजीपी, बायोनेटस पीजीपी यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, यानी जो गाय के गोबर में आपको ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड मिलता है, वही फुल्विक एसिड, वही ह्यूमिक एसिड 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में विदाउट एनी केमिकल हमने आपके लिए लाया है। इसके साथ हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसका पिक्चर इस स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। एसपीए नहीं, नॉट एसपीए, बायोनेटस ग्रैनुअल जो 3 केजी के पैक में आता है। जी जी जी। एक और प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम बायोनेटस ग्रैनुअल कहते हैं, वो 3 केजी के पैक में आता है, वो दानेदार होता है। उसके अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर आप अपने खेत को वापस पहले जैसा करना चाहते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है बायोनेटस ग्रैनुअल, वो 3 केजी का पैक आता है। जी हाँ, ठीक है। 1 एकड़ जमीन के लिए वो 3 केजी का पैक काफी होता है। जो लोग खेती करते हैं, अगर आप यूरिया या डीएपी डालेंगे ना तो करीब करीब 1 एकड़ में कम से कम 50-50 किलो के 3 बस्ते डालने पड़ते होंगे।
या ज्यादा भी कभी कभी डालते उससे ज़्यादा डालनी पड़ती है सर। है ना? जी हाँ। या अगर आप गाय का गोबर डालेंगे तो 3 से 4 टन डालना पड़ेगा, है ना? मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी है तो वैसे 3-4 गाड़ी ट्रॉली भर के 1 एकड़ में लग जाता होगा, यानी करीब करीब वो 3 से 4 टन लगता होगा, तब जाके 1 एकड़ जमीन में फर्टिलाइजर आता होगा। क्या मैं ठीक हूँ? यस। मैं आपको और डेटा देता हूं कि अगर एक खेत में आपने 3 टन या 4 टन गाय का गोबर डाला, उस गोबर को 1 महीना तक उसको वहां छोड़ दिया, तो उस गोबर से जो ह्यूमिक एसिड पैदा होगा वो सिर्फ 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड पैदा होता है। यानी 3 टन गोबर से सिर्फ 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड पैदा होता है। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 3 टन गोबर से 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड सिर्फ पैदा होता है, और हमारा ये 3 केजी का जो बायोनेटर ग्रेनुअल है उससे 360 ग्राम ह्यूमिक एसिड निकलता है, यानी 6 गुना ज्यादा। यानी 18 टन गोबर से जितना ह्यूमिक एसिड निकलेगा उतना हमारे 3 किलो के ग्रेनुअल से ह्यूमिक एसिड आपको मिल जाएगा। ये है नैनो टेक्नोलॉजी का। ग्रेनुअल से सर कितना बोले? ग्रेनुअल से निकलेगा 360 ग्राम 3 किलो पे, और 3 टन गोबर में निकलेगा। आप किसी कृषि विज्ञानी से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि 3 टन गाय के गोबर से आपको सिर्फ 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड निकलता है, और हमारा एक 3 किलो के पैकेट से 360 ग्राम निकलता है। क्या बात है! 6 गुना ज्यादा। यानी 1 एकड़ जमीन में अगर आप ये 3 केजी मिला, मतलब आपको करना क्या है कि 20-25 किलो मिट्टी लीजिए, उस 20-25 किलो मिट्टी के अंदर हमारा 3 किलो डाल के मिला दीजिए, और मिलाने के बाद पूरे जो 22-23-25 किलो जो मिट्टी तैयार हुई है उस मिट्टी को 1 एकड़ जमीन में डाल दीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए और 15 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। बस 15 दिन के बाद आपकी मिट्टी 50 साल पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। मैं इस बात का गारंटी कर सकता हूँ। क्या बात है सर। नेक्स्ट सर, हमारा ये जो पीजीपी मिट्टी हमने अच्छी कर ली,